अभी भारत कोविड-19 की सेकेंड वेव से जूझ ही रहा था कि अचानक एक नए फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आने लगे और केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को ब्लैक फंगस के संक्रमण को महामारी घोषित करने के आदेश दिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ब्लैक फंगस के 5000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। बात यही नहीं रुकी, ब्लैक फंगस के पीछे उसकी फैमिली के 2 मेंबर और आ गए, जिन्हें हम व्हाइट फंगस और येलो फंगस के नाम से जानते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये काफी पुरानी बीमारी है। ये वही फफूंद है जो हमें खाना बासा होने पर नजर आते हैं, और देखा जाए तो हम काफी बार इस फंगस के संपर्क में आ चुके हैं। तो यह सोचने वाली बात है कि अब तक हमें यह बीमारी नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर, और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इन तीनों फंगस में क्या अंतर है, यह बॉडी में कहां से पहुंचता है, यह हमारे शरीर के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, इनके सिम्टम्स क्या है, किन्हें इसका ज़्यादा रिस्क है, और अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और भारत में अभी इसके कितने एक्टिव केसेस हैं। ऐसे देखा जाए तो तीनों फंगस एक ही ग्रुप के हैं, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन अलग अलग कलर होने के कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्लैक फंगस हमारी नाक से हमारी बॉडी में आता है और फिर आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर धीरे धीरे यह मानव मस्तिष्क में पहुंच जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा के अकॉर्डिंग व्हाइट फंगस जीभ से शुरू होता है, जिससे जीभ सफ़ेद हो जाती है, और फिर धीरे धीरे यह लंग्स, ब्रेन और फूड पाइप्स में फैलने लगता है। लेकिन येलो फंगस बाकी दो से काफ़ी अलग है। यह बॉडी के अंदर से ही फैलना शुरू होता है। यदि कहीं चोट लगी हो तो घाव को जल्दी सही न होने देकर मवाद का रिसाव शुरू कर देता है। ब्लैक फंगस हमारी बॉडी में नाक, आँख, फेस, लंग्स और ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है, जबकि व्हाइट फंगस हमारे बॉडी में किडनी, मुंह, स्किन और ब्रेन को अफेक्ट करता है। क्योंकि येलो फंगस इंटरनली फैलता है, इसीलिए यह बॉडी के हर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे सबसे खतरनाक माना जा रहा है। यदि सिम्टम्स की बात की जाए तो ब्लैक फंगस के जनरल सिम्टम्स से नाक बंद होना, नाक से खून आना, फेस में दर्द होना, सूजन आना, धुंधला दिखाई देना और डबल दिखाई देना। लेकिन व्हाइट फंगस के सिम्टम्स लगभग कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। इसमें खांसी, बुखार आना, दस्त लगना, फेफड़ों पर काले धब्बे दिखना और ऑक्सीजन का स्तर कम होना सामान्य सिम्टम्स हैं। येलो फंगस में सुस्ती आना, भूख कम लगना या भूख न लगना, वजन कम होना या आंखों का अंदर धंसना शामिल है। लेकिन इनमें से कोई साधारण सिम्टम्स दिखने पर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी गर्मी के दिनों में सुस्ती आना आम बात है। इन तीनों वायरस का खतरा सबसे अधिक उन लोगों को है जो कोविड से रिकवर हुए हो और कोविड टाइम में उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया हो। साथ ही शुगर पेशेंट और अधिक मात्रा में स्टेरॉइड लेने वालों को भी इससे खतरा है। अब बात करते हैं इससे प्रोटेक्शन की। तो ब्लैक फंगस से प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, गंदगी न फैलाएं, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। यदि आप स्टेरॉइड लेते हैं तो थोड़े टाइम के लिए उसे बंद कर दें या कम कर दें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व एंटीफंगल के अनावश्यक उपयोग से बचें। व्हाइट फंगस से प्रोटेक्शन के लिए भी यही सारी चीजें, लेकिन साथ ही आपको अपने इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखना होगा। येलो फंगस से प्रोटेक्शन के लिए भी आपको यही सब करना है। अपने ह्यूमिडिटी लेवल को भी मेंटेन करना होगा, और खाना यदि बासा हो जाता है तो तुरंत उसे बाहर निकाल दो ताकि फंगस ग्रो ना हो। ब्लैक फंगस होने पर तुरंत ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। ब्लड टेस्ट या CT स्कैन से इस बीमारी का पता नहीं लगता। इसके लिए ब्रेन की MRI कराना होता है। इस बीमारी में सामान्य तौर पर एम्फोटेरिसिन और बिस्वाकोनाजोल दवाई का प्रयोग किया जाता है, और संक्रमण ज्यादा फैलने पर सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। व्हाइट फंगस के लिए महंगे इंजेक्शन नहीं लेने होते, जो कि ब्लैक फंगस में यूज किए जाते हैं। इसमें सामान्य एंटी फंगल मेडिसिन से काम चल जाता है।
येलो फंगस होने पर केवल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। साइंटिफिक अमेरिकन .com के अकॉर्डिंग अभी तक भारत में ब्लैक फंगस के टोटल 12,000 केसेस आ चुके हैं। हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। हम बचपन से इन फंगस के बीच ही रहे हैं, कई बार हम इनके संपर्क में भी आए हैं, लेकिन अभी कोविड से हमारी बॉडी कमज़ोर होने के कारण यह हम पर हावी हो